फाइव इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन टाटा स्टील बीएसएल एट करंट लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके अलावा मर्जर से रिलेटेड क्या सारी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें वो सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैल्यूएशन की बात करेंगे, सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे तकरीबन शाम को 7 बजे मैं एक एनालिसिस करता हूँ, एक मार्केट की बात हम करते हैं, काम की बात करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलते हैं टाटा स्टील बीएसएल के ऊपर। तो टाटा स्टील बीएसएल के अंदर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे कि कंसोलिडेशन, जो पहला पॉइंट है वो कंसोलिडेशन क्यों कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। आज हालांकि काफी अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन काफी टाइम से क्यों कंसोलिडेट हो रहा है। क्या मर्जर से रिलेटेड जो 15:1 वाला जो रीजन है वही एक रीजन है कि और भी रीजन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये देखेंगे कि देखिए टाटा स्टील बीएसएल कंसोलिडेट हुआ, नो डाउट। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी रैली इसने दी, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन के अंदर है काफी टाइम से। आज एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है अपसाइड में इसमें देखने को मिला। तो अब ये देखिए यहाँ पे कि ये ओनली फॉर टाटा स्टील बीएसएल के साथ नहीं हो रहा है। इफ यू विल सी हियर, इफ यू गो टू टाटा स्टील, टाटा स्टील के अंदर भी वही पैटर्न है। टाटा स्टील के अंदर भी कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर यहाँ पे आप चलेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी उसी तरीके से पहले अच्छी रैली दी, उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेशन के अंदर है। नो डाउट, एक जब इतनी अच्छी खासी रैली जब कोई पूरा सेक्टर ही देता है तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम तक वो कंसोलिडेशन में आता है, राइट, नो डाउट। यहाँ पे चलिए एक और देख लेते हैं, सेल का देख लेते हैं। अगर सेल को आप देखेंगे तो सेल भी अगर आप देखेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी नजर आता है। एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, उसके बाद में यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन के अंदर है, नो डाउट। तो ये सारी चीजें जो है ये ओनली फॉर टाटा स्टील बीएसएल के साथ ही नहीं हो रही। ये स्टील इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी शेयर्स हैं, मैक्सिमम जो पूरा सेक्टर है वो पूरा सेक्टर कंसोलिडेशन के अंदर है। उसका रीजन ये है कि एक बहुत अच्छी रैली दी है, राइट। आप भी जब तेज भागते हैं तो कंटिन्यूअसली तेज नहीं भागते, राइट। बीच में आपको भी रुकना होता है, आपको भी थोड़ा ब्रीदिंग वगैरह करनी होती है, उसके बाद में ही आप भाग सकते हैं। तो वही इसके अंदर भी फैक्टर चल रहा है, राइट। नो डाउट, जो 15:1 वाला जो जो पैरामीटर है, हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन इतना इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आता है कि 15:1 की वजह की रेशियो ओनली फॉर जो है उसकी वजह से ये शेयर जो है टाटा स्टील बीएसएल वहां पर रुका हुआ है। तो ये एक सिंगल फैक्टर मैं नहीं कहूंगा जो है टाटा स्टील बीएसएल के कंसोलिडेशन के अंदर, राइट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो बात है वो डिस्कस करते हैं, वो बात करेंगे हम मर्जर से रिलेटेड। तो करंट में क्या अपडेट है मर्जर का। तो करंट में जो मर्जर का जो अपडेट है वो जाहिर सी बात है 15:1 के रेशियो से ही यहाँ पे जो है अपडेट्स हैं सारे। जो करंट में 1 जून में जो इनका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो 15:1 के रेशियो से ही हो रहा है, राइट। उसमें कोई डाउट वाली यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें क्या देखना है, वो हमें ये देखना है कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। और रिकॉर्ड डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और उससे भी पहले हमें एक चीज देखनी है कि ये जो मर्जर का जो प्रोसेस पूरा चल रहा है वो तकरीबन यहाँ से 2-2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक जो मर्जर नहीं हुआ है। और अगर ये बताइए मुझे कि अगर ये मर्जर 1 साल और डिले होता है तो क्या होगा। आपको लगता है कि टाटा स्टील बीएसएल जो करंट लेवल पे है यहाँ पे वहीं पे रुका रहेगा? डू यू थिंक दैट? आई डोंट थिंक सो, राइट। मुझे नहीं लगता कि अगर मर्जर के अंदर ये डिले होता है, 6 महीने भी डिले होता है, तो मुझे नहीं लगता टाटा स्टील बीएसएल जो है वो यहाँ पे रुकने के वहां पे कोई भी चांस है। उसका सीधा सीधा रीजन ये नजर आता है कि जब अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो सेल्स है, अच्छी खासी ग्रोथ है, सारी चीजें अच्छी हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे इतना कम है, तकरीबन बुक वैल्यू से जो है शेयर जो है तकरीबन आधे प्राइस पर भी अवेलेबल है। तो कोई रुकने का वहां रीजन नजर नहीं आता है जब इतना अच्छा मोमेंटम जो है सेक्टर जहां पे ऊपर है, राइट। तो कोई वहां पे रीजन नजर नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि अगर ज्यादा रिकॉर्ड डेट इसकी आगे होती है, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुई, राइट। तो जब भी अनाउंस होती है उसके 3-4 महीने तो आप ले लीजिए कि उससे पहले जो मर्जर नहीं होता है उसके बाद में जो है काफी टाइम लगता है उसको, सारे प्रोसेस है। और अभी भी बहुत सारे प्रोसेस जो लीगली है वो अटके हुए हैं, बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे अटके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को टाइम लगेगा और टाइम लगने में टाटा स्टील बीएसएल का कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये इसी यहाँ पे जो है इसी लेवल पे रुका रहे।
तो ये इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात थी वो मर्जर से रिलेटेड थी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी मर्जर से रिलेटेड ही है, और वो बात ये है कि मुझे ये बताइए, सपोज कीजिए कि टाटा स्टील बीएसएल का शेयर जो है जब मर्जर के टाइम पे 15:1 के रेशियो से ही हो रहा है, राइट। अभी अगर मर्जर के टाइम पे वो 150 रुपए का हो जाता है, राइट, या 200 का हो जाता है, या जो भी अभी करंट लेवल पे है वो उससे जो है डबल लेवल पे हो जाता है, या फिर आप ये मान के चल लीजिए कि 15:1 के रेशियो से अगर सेम वैल्यूएशन आता है तो वो अब इस तरीके से वैल्यूएशन आ रहा है कि उसका अच्छा खासा वैल्यूएशन हो गया और 7:1 के रेशियो से वो होना चाहिए, या फिर 10:1 के रेशियो से होना चाहिए, इतना भाग गया हो, राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी ये इस तरीके के मर्जर होते हैं, सारी चीजें कंपनी के हाथ में ही है। दोनों जो कंपनियां हैं वो दोनों कंपनी टाटा स्टील की ही हैं, टाटा ग्रुप की ही हैं दोनों कंपनीज। तो ऐसा नहीं हो सकता आगे जाके कि क्या पता आगे जाके 15:1 के रेशियो से ही मर्जर हो, लेकिन अच्छा खासा डिविडेंड दे दे। अगर आपको 1:1 का डिविडेंड दे दिया कंपनी ने और 15:1 के रेशियो से अगर वो मर्ज भी हो गई, तो कहाँ प्रॉब्लम है, किसको नुकसान है? हो सकता है ना सर, ऐसा हो सकता है, बोनस होते हैं इस तरीके से, पहले भी हुआ है बहुत सारी चीजों में, और ऐसा भी हो सकता है कि 15:1 रखें और उसके बाद में देखें कि जब मर्जर होने वाला है तो वहां पे उसके वैल्यूएशन देखें और उसी हिसाब से वहां पे जो है एक डिविडेंड के थ्रू या फिर बोनस के थ्रू वो शेयर दे दें, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ कर दें प्रोविजन। क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन चीजों से टाटा को ही होने वाला है। अगर इस वजह से ओनली फॉर टाटा स्टील बीएसएल का शेयर अगर रुका रहे हैं यहाँ पे 15:1 के रेशो के हिसाब से ही, तो ये इससे बुरी बात टाटा ग्रुप के हिसाब से कुछ हो, टाटा ग्रुप के लिए हो नहीं सकती, राइट। और वो इस तरीके का मैनेजमेंट टाटा ग्रुप का है नहीं कि वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि टाटा स्टील बीएसएल में आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। करंट लेवल पे भी मैं कहता हूं कि अगर उसमें मर्जर होता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको क्या लगता है जब टाटा स्टील बीएसएल जो है जब मर्जर होगा, और चलो ठीक है मान लीजिए कि उसकी जो है 200-300 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही मर्जर होगा तो टाटा स्टील नहीं भागेगा? टाटा स्टील भागेगा, नो डाउट। तो आपको नुकसान वहां पे कहीं नहीं होने वाला, राइट। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बारे में बात करेंगे। वो चलते हैं वहां पे वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पे दो फैक्टर्स मैं बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सारी चीजें जो मैंने एनालिसिस वगैरह की हैं वो मैंने पहले मैं कर चुका हूँ। पहले 2 वीडियोस मैंने बनाए इसके ऊपर, तो चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए क्विकली हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप जाके मेरे चैनल पे अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च के अंदर अगर आप टाटा स्टील डालेंगे तो यहाँ पे जो है आपको टाटा स्टील से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं 4 वीडियोज ओनली बना चुका हूँ। ये 2 वीडियोज आप स्टार्टिंग के देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें वैल्यूएशन से रिगार्डिंग भी मैंने बात की है और यहाँ पे जो अपडेट जो है मर्जर से रिलेटेड उनके बारे में मैंने बात की है। तो अब चलते हैं यहाँ पे और सबसे इसका वैल्यूएशन देखते हैं। क्विकली 2 पॉइंट, ओनली फॉर 2 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, बुक वैल्यू जो है वो 192 है और यहाँ पे करंट प्राइस जो है आज थोड़ा भागा, ये तकरीबन 91-92 है। तो भी उससे जो है लगभग आधा है और आधे से भी कम है, राइट। तो जब इस तरीके की कंपनी, जब इस तरीके की सेल्स हो 78% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को आपको मिलेगा, नो डाउट। और यहाँ तक तो जाना ही है, वो कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। मैं मर्जर अगर हो जाता है तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग तरीके से हम देखेंगे, लेकिन मर्जर नहीं होता तो यहाँ पे जाने पर कोई नहीं रोक रहा है इसको, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, इतनी सेल्स, सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, तकरीबन 9699 करोड़ की मार्केट कैप। अगर इसके क्वार्टरली अगर सेल्स की देखेंगे करंट में, तो तकरीबन 7321 करोड़ की क्वार्टरली सेल्स है, ओनली एक क्वार्टर की। और मार्केट कैप कितना है? ओनली फॉर 9500 करोड़ रुपए। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, जब इतनी अच्छी सेल्स हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, तो स्टॉक का पी देखिए आप 3.85 इस पीए पे, मतलब कितनी अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। मतलब अंडर वैल्यू से भी अंडर वैल्यूड है। सारी चीजें अच्छी चल रही हैं फिर भी अंडर वैल्यूड है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक अच्छा स्कोप है, नो डाउट। इंडिविजुअल तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रो, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। और यहाँ पे जो है टाटा स्टील के अंदर भी जाता है तो ग्रोथ रुकने वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं वैल्यूएशन के अंदर बता रहा हूँ वो है। और फिफ्थ जो फैक्टर है वो फैक्टर है कि यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट के ऊपर चलेंगे तो चार्ट पैटर्न जरा देख लेते हैं इसका, कि चार्ट किस तरीके से, चार्ट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप में यहाँ पे बना, एक अच्छी रैली इसने दी, शार्प रैली इसने दी। शार्प रैली देने के बाद में देखिए, जब एक शेयर जो है जब एक ट्रेंड के अंदर होता है और आपको अगर ये देखना है कि किस
किस मोमेंटम में है और किस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो उन चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखना जरूरी है। अगर यहाँ देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पे वॉल्यूम्स आए थे और यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा था, राइट। गैप छोड़ने के बाद में ऊपर गया, ऊपर जाके गैप फिल किया, राइट। गैप फिल करने के बाद में फिर ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेशन के अंदर है, नो डाउट यहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट के अंदर है ये। अगर आप देखेंगे ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छी इसने जो है एनगल्फिंग कैंडल तो ये नहीं है, लेकिन इसने अच्छी कैंडल बनाई और वो कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया, जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको जो ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऊपर आई। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाई तो कल भी ये ऊपर जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन जो है, सारी चीजें जिस तरीके से चल रही है उस हिसाब से ये रैली भी दे सकता है और कल कंसोलिडेट भी कर सकता है, तो उसके बारे में कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर सारी चीजें मुझे शॉर्ट टर्म में भी अच्छी लगती हैं और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी लगती हैं। जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे यहाँ पे नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक में टेक्निकल्स के ऊपर नजर नहीं आती है। अच्छा खासा वॉल्यूम आज आया, वो भी एक अच्छी बात निकल के आती है। तो टेक्निकल्स के अंदर कोई भी ये वीक शेयर नहीं है, वीक टेक्निकल्स यहाँ पे नहीं है। रीजन बस यही था कि एक अच्छा खासा इसमें रैली देखने को मिली, तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी इसके टाटा स्टील बीएसएल के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे रखनी चाहिए। तो जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, राइट, कि कंसोलिडेशन से रिगार्डिंग बता दिए, मर्जर से अपडेट्स के रिगार्डिंग बता दिए, आगे मर्जर में किस तरीके से कंपनी प्रोसेस कर सकती है वो भी चीजें मैंने आपको बता दी। वैल्यूएशन मैंने बता दी कि क्या रीजन है कि कंपनी का ऊपर जाना है, और सबसे फिफ्थ पॉइंट जो मैंने टेक्निकल के रिगार्डिंग वो भी आपको बता दी, राइट। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं तो इस स्टॉक के अंदर जो है बुलिश हूँ, अगर ये टाटा स्टील बीएसएल रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अगर ये मर्ज भी हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अगर इसके वैल्यूएशन, पहली बात तो टाटा ग्रुप कभी नहीं चाहेगा कि ओनली फॉर 15:1 वाले रेशियो की वजह से जो भी उनके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में तो है नहीं, उनके हाथ में, इसी वजह से कंपनी का स्टॉक है वहां पे पड़ा रहने दें, जबकि सारी चीजें अच्छी हैं, ग्रो करने के अच्छे चांसेस हैं, तो ऐसा टाटा ग्रुप नहीं होने देगा, राइट। और दूसरी दूसरी चीज, अगर यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ भी जाते हैं, स्टॉक प्राइस बढ़ भी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है, और आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हो सकता है 15:1 के रेशियो में ही मर्ज हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट जो है स्टेक होल्डर्स के लिए कंपनी दे दे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, डिविडेंड या फिर जो है कोई बोनस वगैरह दे दे, और 15:1 के रेशियो के हिसाब से ही रखे सारी चीजें, तो उस हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए अगर आपको ज्यादा फियरफुल है आप, तो आप दोनों दोनों के अंदर काम कीजिए, आप टाटा स्टील के अंदर भी काम कीजिए और टाटा स्टील बीएसएल के अंदर भी काम कीजिए, तो आप एक जो है उसके अंदर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर टाटा स्टील बीएसएल के अंदर भी आप रहना चाहते हैं तो यू कैन स्टे देयर, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, और आपको जो है मेरे कहने के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लेना है, आप अपने हिसाब से जो है ट्रेड लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा, उसके बाद में ही कुछ कीजिएगा। लेकिन अगर आप 15:1 के रेशियो के हिसाब से रुके हुए हैं तो ऐसा कोई रीजन वहां पर नजर नहीं आता है कि इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे जो है इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें और वेट करें कि कब इस तरह की चीजें हों। अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, टाटा स्टील के अंदर मर्ज हो जाता है तो ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी मर्ज होता है तो वेट कीजिए, 15:1 के रेशियो से आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है जो ऑल्टरनेट कंपनी दे वो आपको नहीं मिल पाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो स्ट्रेटजी के अंदर मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से, आप जो भी आपका डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, दोनों के अंदर काम कीजिए, टाटा स्टील के और टाटा स्टील बीएसएल के अंदर, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब चीजें अच्छे भाव पे और अच्छा स्टॉक मिले तो ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं बनती है। और भी अगर आप कंफ्यूजन के अंदर हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में काम मत कीजिए, कम क्वांटिटी में काम कीजिए, राइट, सीधी सी बात है। सो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन एक्सप्लोर। कल ही एक मैंने जेएसडब्ल्यू इस्पात का बनाया था, और
उसके अंदर भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, सेम सेगमेंट की कंपनी है, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। सो ये आज बात हो गई। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरीके की काम की बातें हम रोज लेके आते हैं और करते हैं। तो इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, कल वापस मिलते हैं।